हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। मैच द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अ मीटर रेस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर। कॉलम 1 में जो है हमें कुछ सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में जो है वो वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो बताना है कि यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो इसका रीडिंग क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, एक बार डायग्राम जो है इसे हम बना लेते हैं। ये हमारा 3 ओम का है और यहाँ जो है वो 4 ओम है। इधर जो है बैटरी लगा हुआ है और ये यहाँ से जो है वो वोल्ट मीटर से अटैच्ड है। फिर इधर एक अलग सर्किट है। तो इसमें जो करंट फ्लो यहाँ जो है वो 24 वोल्ट का है। ये हमारा क्या है, 24 वोल्ट। और ये जो है वो 12 ओम का है और ये 7 वोल्ट का था। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो करंट जो है वो लूप में फॉर्म होता है। तो करंट यहाँ कुछ इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा और यहाँ जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मुझे पोटेंशियल पता करना है। ये पॉइंट ए का और बी का, ये दोनों बीच का हम पता लगा लेंगे क्या क्या है। तो मुझे वोल्ट मीटर का रीडिंग आ जाएगा। तो यहाँ 7 वोल्ट है, तो यहाँ भी जो है वो 7 वोल्ट दे रहा होगा और यहाँ क्या हो रहा होगा, 0 वोल्ट ये दे रहा होगा। तो ए पॉइंट में पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले इस सर्किट में देखते हैं। इसमें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो रिजल्टेंट मेरा रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आर रिजल्टेंट वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 ओम। और करंट सर्किट में कितना आ जाएगा, 7/7 यानी कि 1 एम्पेयर। यानी कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पेयर जा रहा है, आई करंट। अब ये करंट 1 एम्पेयर जा रहा है, तो ये 3 ओम के अराउंड जो वोल्टेज है वो कितना ड्रॉप करेगा, वो निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ जो है वो आ जाएगा क्या, v इक्वल्स टू, यहाँ जो है वो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर होता है। तो करंट जो है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 1 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस क्या है, 3 है। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो है वो 3 वोल्ट जो है वो ड्रॉप करेगा। यानी कि यहाँ अगर 7 वोल्ट है तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 4 वोल्ट होना चाहिए, ए इक्वल्स टू। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। तब ना इस जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, तो 7 - 4 जो है वो 3 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। यानी कि मुझे जो है वो पॉइंट ए का पता चल गया पोटेंशियल। अब यहाँ जो है वो 24 वोल्ट का जो है वो इधर बैटरी है। यानी कि यहाँ भी जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, इस जगह जो आएगा क्या आ जाएगा 24, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 वोल्ट। यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, बी पॉइंट का जो है वो 24 वोल्ट आ जाएगा। यानी अब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग मेजर करेगा, तो 24 - 4, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अब वी माइनस वी ए वो कितना आ जाएगा, 24 - 4 यानी कि 20 वोल्ट। तो यही जो है वो वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग लेगा। यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड के लिए हम फिर से जो है वो डायग्राम को बनाएंगे। सेकेंड सर्किट में आते हैं हम। ये मेरा 3 ओम है, ये मेरा 4 ओम है और ये जो है वो 7 वोल्ट है। इस बार जो है वो वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ जो है वो 12 ओम है और यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है ये 24 वोल्ट का है और कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इस बैटरी के कारण यहाँ जो है वो सपोज 7 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट आएगा। और इस बैटरी के कारण जो है यहाँ 24 वोल्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर जो है वो दोनों 0 वोल्ट पे ही है। यहाँ भी 0 वोल्ट है और यहाँ भी 0 वोल्ट है, तो ये रीडिंग क्या देगा, 0 ही देगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में जो है यहाँ अमीटर लगा हुआ है, ये सेम ही डायग्राम है। 3 नंबर में जो डायग्राम है वो सेम ही है ऐसा, लेकिन यहाँ अमीटर इसकी जगह लग गया है। यानी कि 3 नंबर के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ जो है वो अमीटर लगाना होगा। यानी कि यहाँ जो है अमीटर हो जाएगा। अब करंट जो होता है वो लूप में फ्लो करता है। यानी कि इस लूप में एक करंट होगा और इस लूप में जो है करंट आएगा, लेकिन करंट जो है वो इधर से क्रॉस नहीं करेगा। क्लोज सर्किट चाहिए करंट क्लोज करने, मतलब करंट फ्लो करने के लिए। तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ जो है वो 3 ओम है, फिर यहाँ जो है वो 4 ओम है, इधर एक बैटरी लगा हुआ है 7 वोल्ट का, फिर यहाँ से लिया गया है अमीटर, यहाँ लगाया गया है, और फिर यहाँ जो है वो 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ जो है वो 24 वोल्ट का बैटरी है। अब अगेन यहाँ भी जो है वो करंट जो है वो एक इस लूप में फॉर्म होगा, और ये एक लूप में जो है वो इधर की ओर बहेगा, करंट जो है फ्लो करेगा। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कोई भी करंट इस केस में भी जो है वो फ्लो नहीं करेगा। करंट हमेशा लूप में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका भी जो है जो अगर अमीटर में रीडिंग क्या आ जाएगा, वो 0 रीडिंग देगा, यानी कि अमीटर का रीडिंग क्या देगा, 0 देगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भी ए हो जाएगा, 0।